ओम शांति। शिव बाबा की आज की मुरली सुनेंगे 20 दिसंबर 2023। आज बाबा ने हम बच्चों को कई धारणाएं पक्की कराई है। चलन कैसे रखना है, आपस में बातचीत कैसे मिठास से करनी है, साथ साथ देह अभिमान को भी निकालना है। बाबा ने कहा, बच्चे तुम्हें औरों को ज्ञान देने का भी हौसला रखना है और बाबा का प्रिय बनने की धारणाएं भी बाबा ने आज पक्की कराई है। आने वाले कर्म भोग को कैसे कर्म योग से परिवर्तन करना है वो भी समझाया है। तो सुनेंगे बाबा की आज की मधुर शिक्षाओं को। मीठे बच्चे, अपनी रॉयल चलन से सेवा करनी है। श्रीमत पर बुद्धि को रिफाइन बनाना है। माताओं का रिगार्ड रखना है। बाबा ने पक्का कराया है, रॉयल चलन से सेवा करनी है। बाबा ने कहा, मेरा मुख्य कर्तव्य है सारे विश्व में पीस स्थापन करना। ये बाप का ही कार्य है। मनुष्य कितनी भी कॉन्फ्रेंस आदि करते रहे, पीस हो नहीं सकती। शांति का सागर बाप जब बच्चों से पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हैं तब पीस स्थापन होती है। पवित्र दुनिया में ही शांति है। यह तुम बच्चे सबको बड़ी युक्ति से और भपके से समझाओ, तब बाप का नाम बाला होगा। हाँ? बाबा ने विधि बताई, तो देखे बाबा को, बुद्धि को एकाग्र करें परम ज्योति बाबा में। मैं आत्मा बाबा के सन्मुख हूं। बाबा ने कहा, एक तरफ भक्ति का प्रभाव है, दूसरे तरफ अज्ञान का प्रभाव है। भक्ति और ज्ञान में रात दिन का फर्क है। कौन सा फर्क है? ये तो बहुत सहज है। हाँ? देखो, भक्ति में दुख है। जब भक्त दुखी होते हैं तब भगवान को पुकारते हैं ना, फिर भगवान को आना पड़ता है दुखियों का दुख दूर करने। फिर बाप से पूछा जाता है, ड्रामा में क्या कोई भूल है? तो बाबा कहते, हाँ, बड़ी भूल है जो तुम मुझे भूल जाते हो। देखो, बाबा बड़े प्यार से सिखाते हैं। कौन भुलाता है तुम्हें? माया, रावण। तो बाप बैठ समझाते हैं। देखे बाबा को सन्मुख, स्वयं भगवान मुझ आत्मा को समझा रहे हैं। बच्चे, यह खेल बना हुआ है। हाँ? तो आज सारे दिन भर का ये अभ्यास लेंगे। जो कुछ भी चल रहा है आसपास, उसे खेल के रीति से देखना है। ये खेल चल रहा है और ये बना बनाया खेल है। एक है ईश्वरीय अथवा राम संप्रदाय और दूसरा है रावण संप्रदाय। सत्युग त्रेता में है राम संप्रदाय। उनको कोई दुख नहीं है, अशोक वाटिका में रहते हैं। फिर आधा कल्प के बाद रावण राज्य शुरू होता है। अब बाप फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं।
वह सबसे सर्वोत्तम धर्म। तो अब इस कॉन्फ्रेंस में बच्चों को ये समझाना है। जब बाबा की मुरली चल रही थी तब कॉन्फ्रेंस होने जा रही थी, इसलिए बाबा कहते इस कॉन्फ्रेंस में ये समझाना है कि ऊंचे ते ऊंच कौन सा धर्म है। तुम हो ऊंचे ते ऊंच देवी देवता धर्म वाले। अब देवता धर्म की स्थापना कर रहे हो। भगवान अर्जुन को बैठ समझाते हैं। संजय यह है, अर्जुन तो है रथी, उनमें रथवान है बाप। वह समझते हैं रूप बदलकर श्री कृष्ण के तन में आकर ज्ञान दिया है, परंतु ऐसे तो है नहीं। अब प्रजापिता भी है। त्रिमूर्ति के ऊपर बहुत अच्छी रीति समझाया जा सकता है। त्रिमूर्ति के ऊपर शिव बाबा का चित्र जरूर चाहिए। आज बाबा बता रहे हैं कैसे ज्ञान की एक एक बातों को समझाओ, कैसे आदि सनातन देवी देवता धर्म भगवान स्थापन कर रहे हैं, कैसे अर्जुन के रथ को चलाते हैं, अर्जुन कौन है, कैसे बाबा ने ज्ञान दिया, इसे भी स्पष्ट करके समझाना है। प्रजापिता ब्रह्मा है स्थापना करता, तो उनका भी चित्र चाहिए। ये बड़ी समझ की बातें हैं। विष्णु भी तो चाहिए, जिससे स्थापना कराएंगे उससे ही पालना भी कराएंगे। जगदम्बा, विष्णु का राज क्लियर हुआ, ब्रह्मा बाबा का हुआ, अब जगदम्बा गॉडेस ऑफ नॉलेज गाई हुई है। उनके साथ ज्ञान गंगाएं भी है। उनसे पूछ सकते हैं कि उनको ये नॉलेज कहाँ से मिली हुई है। ये माताएं बैठ समझाएगी। कॉन्फ्रेंस में उन्हों को ये मालूम होना चाहिए कि बड़ा धर्म कौन सा है। बाप कहते हैं यह धर्म अर्थात आदि सनातन देवी देवता धर्म जब प्रायलोप हो जाता है तो मैं आकर फिर स्थापन करता हूँ। तुम बच्चियां ही बता सकती हो कि पीस कैसे स्थापन हो सकती है। शांति का सागर तो है ही परम पिता परमात्मा, तो पीस जरूर वही स्थापन करेंगे। ज्ञान का सागर, सुख का सागर वही है। ये बाप का ही कर्तव्य है। तुम उनकी मत पर चलने से श्रेष्ठ पद पाते हो। ये क्लियर करके बताना है कि ये कर्तव्य स्वयं भगवान का है। अब वो श्रेष्ठ मत दे रहे हैं तो हमें उनकी मत पर चलना है। बाप कहते हैं जो मेरे बनेंगे राजयोग सीखेंगे और पवित्रता की प्रतिज्ञा करेंगे कि बाबा हम पवित्र बन 21 जन्मों का वर्षा लेंगे, वही मालिक बनेंगे। पतित से पावन बनेंगे। पावन है लक्ष्मी नारायण सबसे ऊंच। फिर अभी पावन दुनिया की स्थापना हो रही है। यह तो शांति के सागर बाप का ही काम है। शिव बाबा के पोत्रे ब्रह्मा के बच्चे हैं, गॉडेज ऑफ नॉलेज। उनको गॉड ने नॉलेज दी है। मनुष्य तो शास्त्रों की नॉलेज पढ़ते हैं, तो ऐसे भक्के से समझाओ तो बड़ा मजा हो। बाबा कहते बच्चे समझाओ बड़े भक्के से, नशे से। युक्ति तो जरूर रचनी पड़ती है।
चित्र भी क्लियर है, जिनसे झट समझ जाएंगे। शांति के लिए मिलकर के कार्य करते हैं। कहते हैं रिलीजन इज माइट, परंतु सबसे ताकत वाला कौन? वही आकर पहला नंबर देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। यह तुम बच्चे ही जानते हो। दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को पॉइंट्स मिलती रहती है। देखो बाबा खुद पॉइंट्स दे रहे, बच्चे ऐसे ऐसे सबको समझाना है। समझाने की पावर भी है। योगी की पावर अच्छी होगी। हाँ, क्या कह रहे बाबा? ज्ञान देने में भी जो योगी बच्चे होंगे तो उनकी पावर समझाने की भी अच्छी होगी। बाबा कहते हैं ज्ञानी तो आत्मा ही मुझे प्रिय है। ऐसे नहीं योगी प्रिय नहीं है। जो ज्ञानी होंगे वह योगी भी जरूर होंगे। सुना? सच्चा यथार्थ ज्ञान है तो ऐसे बच्चे योगी भी जरूर होंगे। योग परम पिता परमात्मा के साथ रखते हैं। योग बिगर धारणा नहीं होगी। हाँ? अंडरलाइन करें, योग बिगर धारणा नहीं होगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपने योग को पावरफुल बनाना पड़ेगा। अगर योग का अभ्यास नहीं होगा, बाबा की याद की लगन और अभ्यास प्रैक्टिस नहीं होगी, तो ज्ञान की बातों को जीवन में धारण नहीं कर सकेंगे। देह अभिमान बहुत है। बाप तो समझाते हैं आसुरी बुद्धि को देवी बुद्धि बनाना है। अब बाबा कहते बच्चे मुरली चलाने का इतना हौसला चाहिए। बड़ी बड़ी सभाओं में ऐसी ऐसी बातें करनी पड़े। मम्मा तो गॉडेज ऑफ नॉलेज है। कई गोपों को बहुत दे अभिमान है। समझते हैं हम ब्रह्मा कुमार गॉड ऑफ नॉलेज नहीं है क्या? अरे खुद ब्रह्मा ही अपने को गॉड ऑफ नॉलेज नहीं कहते। हाँ? बाबा सिखाते हैं माताओं का बहुत रिगार्ड रखना पड़े। यह माता यही जीवन पलटाने वाली है। मनुष्य से देवता बनाने वाली है। माताएं भी है, कन्याएं भी है। अधर कुमारी का राज भी बाप समझाते। पर शादी की हुई है तो भी ब्रह्मा कुमारियां है। ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं ना, क्योंकि गृहस्थ में रहते हैं लेकिन बाबा का ज्ञान मिला फिर पवित्र बन जाते हैं, तो उसको अधर कुमारी कहते हैं। जिन्हों को बाप से वर्षा लेना है वही समझते हैं। बाकी जिनकी तकदीर में नहीं है वह क्या समझेंगे? नंबरवार दर्जे तो जरूर है। वहां कोई तो दास दासियां होंगे, कोई प्रजा होंगे। कोई की समझाने में बड़ा मिठास होता है। बाबा कहते हैं बातचीत बड़ी रॉयल करते हैं। समझेंगे ये रिफाइन बच्चे हैं। सुना? ऐसे बच्चों को देख के भी सेवा होती है ना। समझेंगे ये रिफाइन बच्चे हैं। चलन से भी शो होता है ना, तो बच्चों की चलन बहुत रॉयल होनी चाहिए। कोई अनरॉयल काम नहीं करना चाहिए। नाम बदनाम करने वाले ऊंच पद पा नहीं सकते। शिव बाबा का नाम बदनाम करते हैं तो बाप का भी हक है समझाने का। हाँ? तो ब्रह्मा बाबा भी समझ देते हैं ना। अब तुम बच्चे समझते हो कि हम जीव आत्माएं परम पिता परमात्मा के सन्मुख बैठे हैं। करें अनुभव, स्वयं को आत्मा समझे। मैं आत्मा
परमात्मा के सन्मुख हो, बाबा को भी देखे। इसको ही मंगल मिलन कहा जाता है। गाया जाता है न, मंगलम भगवान विष्णु। अभी मंगल है ना मिलन का। भगवान वर्षा देते हैं विष्णु कुल का, इसलिए उनको मंगलम भगवान विष्णु कहा जाता है। कितना सुंदर बाबा अर्थ बता रहे हैं। तो तुम बच्चों को खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। अब दूसरी धारणा, तुम जैसा खुश नसीब व सौभाग्यशाली तो कोई नहीं है दुनिया में सिवाय ब्राह्मण कुल के, और कोई भी भाग्यशाली हो नहीं सकता। देखो बाबा महसूस कराते हैं। तो आज अपने भाग्य को याद करें, उसको महसूस करें, नशे में रहे। विष्णु कुल सेकंड नंबर में हो गया, वह देवी गोद हो जाती है। अभी तुम ईश्वरीय गोद में हो, तो ऊंच ठहरे ना। देलवाड़ा मंदिर ईश्वरीय गोद का मंदिर है। तो आज ये नशे में रहना है कि हम ईश्वर की गोद में हैं। आज बाबा वरदान दे रहे हैं, कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन कर। कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन कर, सेवा के निमित्त बनने वाले भाग्यवान भव। तन का हिसाब किताब कभी प्राप्ति व पुरुषार्थ के मार्ग में विघ्न अनुभव न हो। तन कभी भी सेवा से वंचित होने नहीं दे। भाग्यवान आत्मा कर्म भोग के समय भी किसी न किसी प्रकार से सेवा के निमित्त बन जाती है। कर्म भोग चाहे छोटा हो या बड़ा, उसकी कहानी का विस्तार नहीं करो। हाँ, बीमारी आती है ना, उसको बाबा कर्म भोग कहते। आगे बीमारी, उसका विस्तार नहीं करो। उसे वर्णन करना माना समय और शक्ति व्यर्थ गंवाना। योगी जीवन माना कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन कर देना। यही भाग्यवान की निशानी है। अर्थात बीमारी आती है कर्म भोग के रूप में, उस समय भी बाबा की याद को हम इतना बढ़ा दें, कोई ना कोई सेवा में बिजी रहे। चलो स्थूल सेवा नहीं होती है तो मन से बाबा को याद करे, ज्ञान का चिंतन करे, अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बना के रखे। तो ये हुआ कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन कर देना। तो इससे भी भाग्य बनता जाएगा। स्लोगन है, दृष्टि में रहें और शुभ भावना हो। दृष्टि में रहें और शुभ भावना हो तो अभिमान व अपमान की दृष्टि समाप्त हो जाएगी। तो आज से क्या करेंगे? हर एक आत्मा के प्रति हमारी दृष्टि में बस रहें और शुभ भावना हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अटेंशन रखेंगे, कोई कैसा भी व्यवहार करे, अपमान भी करे, कुछ भी करे, मुझे उस आत्मा के प्रति शुभ भाव रखना है और उस पर रहम दया की भावना रखनी है। तो आज पूरा दिन बार बार स्वयं को आत्मा समझ बाबा को सन्मुख देखने का अभ्यास करें और चिंतन करें, हे आत्मा, तुम्हें अपनी चलन को रॉयल करनी है, बड़े मिठास से बातचीत करनी है, ताकि बाबा का नाम वाला हो। किसी को भी समझाए, बहुत हौसले से, उमंग उत्साह से समझाए। बेअभिमान को समाप्त करने के लिए नशे में रहे,
हम ईश्वरीय गोद में हैं। अब हम देवी गोद में जाएंगे। हम भाग्यशाली आत्मा है, ऐसे खुशी का पारा चढ़ा रहे। ओम शांति।